जलंधर को भी झेलने पड़ेंगे उपचुनाव? क्या रमन अरोड़ा देंगे इस्तीफा? अगर दिया इस्तीफा तो होंगे उपचुनाव जिसमें पार्टी की हार तय। अगर नहीं भी दिया इस्तीफा तो विधानसभा चुनाव 2027 में भी पार्टी का जीतना नामुमकिन। कोहली का क्या होगा? क्या शुरू होने से पहले ही नितिन कोहली का खत्म हो जाएगा राजनीतिक करियर? उपचुनाव होंगे या नहीं, लेकिन हार तय क्यों मानी जा रही है? अब सवाल है, क्या जलंधर सेंट्रल की बारी भी आने वाली है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद रमन अरोड़ा इस्तीफा देंगे? और अगर उन्होंने दे दिया तो क्या आम आदमी पार्टी इस हलके को बचा पाएगी, या फिर नितिन कोहली का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? तो आइए बताते हैं आपको कि क्यों आम आदमी पार्टी की हार लगभग तय मानी जा रही है। 3 बड़े कारण हैं इसके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खोज खबर में। तो सबसे पहले कारण की तरफ अगर नजर डालें तो साल था 2022 विधानसभा चुनाव, जब पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही थी। प्रदेश में 92 विधानसभा सीटें जीतकर पार्टी ने इतिहास रचा। मगर जलंधर का हाल क्या रहा? जलंधर शहर की 4 सीटों में से आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 ही जीत सकी, एक जलंधर सेंट्रल और दूसरी जलंधर वेस्ट। बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस ने करारी शिकस्त दी। और ध्यान देने वाली बात है, जलंधर सेंट्रल से रमन अरोड़ा महज 250 वोटों से जीते थे, वो भी बैलेट पेपर वोटों की बदौलत। ज्यादातर सरकारी मुलाजिमों की वोट्स थी जो कांग्रेस सरकार से उस समय नाराज थे। यानी ये जीत लहर की वजह से नहीं, मूड की वजह से मिली थी। मतलब साफ है, लहर में भी जब सीट फिसलते फिसलते बची तो बिना लहर के क्या बचेगी। अब दूसरे कारण की तरफ नजर डालते हैं, यानी अब आते हैं जीत के बाद की कहानी पर। क्या विधायक बनने के बाद रमन अरोड़ा ने अपने हलके में पकड़ बनाई? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर आए 2023 में लोकसभा उपचुनाव, जिसमें आम आदमी पार्टी के सुशील रिंकू ने जबरदस्त जीत जरूर दर्ज की। वो 3,02,097 वोट लेकर सांसद बने। आपको जलंधर की 9 विधानसभा सीटों में लीड मिली, लेकिन सिर्फ एक ही हलका ऐसा था जहां आम आदमी पार्टी को सबसे कम वोट प्रतिशत मिला, और वो था जलंधर सेंट्रल। यानी जहां पार्टी विधायक रमन अरोड़ा थे, वहीं से जनता ने सबसे कम साथ दिया। ये सीधा इशारा करता है कि रमन अरोड़ा की पकड़ ढीली पड़ती चली गई। फिर आए 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसमें आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पवन टीनू सीधे तीसरे नंबर पर लुढ़क गए, और जलंधर सेंट्रल में तो हालत और भी बदतर थी। जनता ने पूरी तरह से पार्टी से मुंह फेर लिया। अब तीसरे कारण पर नजर डालते हैं। इसके बाद बारी आई नगर निगम चुनाव की, जो आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन यहाँ भी हालात उल्टे हो गए। जलंधर सेंट्रल हलके में तकरीबन 23 काउंसलर रहे, लेकिन रमन अरोड़ा सिर्फ 7 को ही जितवा पाए। बाकी जगहों पर जनता ने खुलकर उन्हें नकार दिया। यानी कहानी पूरी साफ है। 250 वोटों से विधायक बनने के बाद लोकसभा उपचुनाव में समर्थन गिरा, मुख्य चुनाव में पार्टी तीसरे नंबर पर गई, और नगर निगम चुनाव में औंधे मुंह गिरी। अब हालात और गंभीर हैं, क्योंकि रमन अरोड़ा जेल में बंद हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों ने आम आदमी पार्टी की छवि को तोड़कर रख दिया है। सेंट्रल हलके की जनता के दिल में पार्टी को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। इसके बाद पार्टी ने सेंट्रल हलके में नितिन कोहली को हलका इंचार्ज नियुक्त किया और उन पर दांव खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये दांव पार्टी और कोहली दोनों पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि वो ना कोई विधायक है, ना पार्षद, ना ही कोई जनाधार वाले नेता। अगर उपचुनाव नहीं भी होते तो 2 साल बाकी हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी, कोई संवैधानिक पद, कोई राजनीतिक पहचान कोहली के पास नहीं है तो 2 साल में ही उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगर उपचुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी की हार तय। अगर उपचुनाव नहीं भी हुए तो 2027 में भी पार्टी का हारना तय, क्योंकि मुकाबला अब कांग्रेस और भाजपा के साथ है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर फिसल सकती है। अंत में अब सवाल सीधा है, क्या रमन अरोड़ा इस्तीफा देंगे? क्या जलंधर सेंट्रल को भी झेलना पड़ेगा उपचुनाव? और क्या आम आदमी पार्टी इस बार भी अपनी लाज बचा पाएगी, या फिर सिर्फ नाम रह जाएगा, काम नहीं? जवाब तो वक्त देगा, मगर संकेत बता रहे हैं जलंधर सेंट्रल से पार्टी की विदाई तय है। आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।